अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपनी लाइफ़ को पुरजोश तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी, तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हम सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को। जी जनाब, तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे रंग-बिरंगे फल। तो आज हम फलों से बना रहे हैं फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट को बनाते हुए आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर बहुत स्पीड में काम कर रही हूँ। हालाँकि रियल लाइफ़ में इस तरह से आप स्पीड में काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काश कि हम अपनी रियल लाइफ़ में भी ऐसे ही स्पीड को इम्प्लीमेंट कर पाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सब देखिए चाट बनाने का प्रोसेस और साथ-साथ करते हैं कुछ अपने दिल की बातें। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जिस तरह से इन फलों के रंग हैं, जिस तरह से आप खूबसूरत फूलों को देखते हैं, इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाएँ। आप अपनी शख्सियत में भी ऐसी ही खूबसूरती पैदा करें, आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरह के खूबसूरत रंगों से भर लें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने तमाम उन कामों को जितनी आप अहमियत देते हैं, उतनी ही अहमियत आप अपनी ज़ात पर देना शुरू कर देंगे ना, तो आप यकीन जानें कि आपको आपकी ज़िंदगी और उसके जो अंदर बेरंग जो ज़िंदगी है ना, आपको बड़ी कलरफुल लगेगी। आपको उसमें छोटी-छोटी जो हैं वो खुशियाँ नज़र आना शुरू हो जाएँगी। आप अपने आप को इतना प्योर कर लें, इतना इतना आप अपने आप को सिंसियर कर लें अपने उन रिश्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? जो कि आप पर ट्रस्ट करते हैं, जिनके लिए आप ट्रस्टवर्थी हैं, आप उनके लिए बिल्कुल इस तरह से हो जाएँ। अगर उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो आप उसको अपने अंदर आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर लें, ठीक है? तो आप अपने आप को ऐसा बनाएँ उनके लिए ताकि आप ज और आप ये उनके लिए करें जो आपके बहुत ही ख़ास रिश्ते हैं। अगर आप वाइफ़ हैं तो वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कोई ऐसे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपसे ट्रूली सिंसियर हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी प्योरिटी का, आपकी सिंसियरिटी का, आपकी लॉयल्टी का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? आपने उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ़ करना है, ठीक है? अपने आप को, अपने टाइम को, अपने माइंड को, अपने पीसफुल्स जो हैं, अपनी स्किल्स को आपने कभी भी ऐसे लोगों पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, राइट? आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मैच्योर बना लेना है ताकि आपको ऐसे लोगों से अगर आप बात नहीं कर रहे या आप उनसे अगर किसी किस्म का भी ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? आपने अपने आप को मज़बूत करना है, अपने आप को लॉयल रखना है, आपने अपने आप को खुश रखना है ताकि आप, आपका घर और आपका एनवायरनमेंट जो है वो पॉज़िटिव हो सके। हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने अपने घर के एनवायरनमेंट को तो लाइट कर सकते हैं ना। हम अपने घर को, अपने आप को, अपने अपने मूड को, अपने प्यारों को, हम उन्हें तो कोई ना कोई खुशी दे सकते हैं ना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो डिप्रेशन, जो टेंशन, जो हमारे घर वाले, हमारे मर्द हज़रात जो बाहर फ़ेस करके आ रहे हैं, वैसा ही माहौल हम उन्हें घर पे भी प्रोवाइड करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो घर पर आएँ तो बिल्कुल उनकी थकावट आपको देखते साथ ही उतर जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो अपने घर पे आएँ तो आप उन्हें कुछ प्यारी ऐसी बातें करें ताकि उसका मूड जो है वो बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाए? हो सकता है ना? देखें, छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ़ को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट भी यही है कि आप कुछ ना कुछ स्पेंड करें अपनी इनर ब्यूटी पे। देखिए, खूबसूरत हम सब लोग ही हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है और आप यकीन करें कि हम जिस हाल में भी, जिस शक्ल सूरत में भी हम इस वक़्त हैं ना, हम बहुत खूबसूरत हैं। ये दुनिया की जो आर्टिफ़िशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो क्या हम उस बाहरी दिखावे को हम उसको अपने अंदर के दिखावे के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसलिए आपका बाहर का खूबसूरत होना इतना मैटर नहीं करता जितना कि आपका अंदर का खूबसूरत होना मैटर करता है, ठीक है? आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को अंदर से सँवारें, अंदर से निखारें, अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाएँ, ठीक है? आप देखें अपने आप को आप अंदर से खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? बाहर से तो आप यही बात कहेंगे कि बाहर से तो हम अपने फ़ेस पे कुछ कीमती प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, कोई फेशियल करवा लेंगे, किसी अच्छे स्पा पे चले जाएँगे और कोई भी अच्छी सर्विसेज़ लेकर आप जो हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आ सकते हैं वक़्ती तौर पर, ठीक है? लेकिन हमने अपने अंदर को अपनी सोल को बिल्कुल हमने प्योर करना है, ठीक है? और वो हम किस सेंस में कर सकते हैं? हम आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर हम पॉज़िटिविटी लेकर आएँ।
आप वो पॉजिटिविटी अपने अंदर किस तरह से लेकर आ सकते हैं? आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आप अपने घर पे कोई ना कोई ऐसी अपने लिए एक्टिविटी ढूँढ लें, जिससे कि आपका जो अंदर जो है ना वो हील होना शुरू हो जाए, ठीक है? वो आप होम डेकोर की आइटम्स से रिलेटेड आप कर सकते हैं। आप जो हैं वो अपने आप को कुकिंग में बिज़ी रख सकते हैं। आप अपने आप को किसी प्लांटेशन में बिज़ी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह के मीन्स छोटे-छोटे बहुत से काम हैं जिनको आप एडॉप्ट करके आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। आप अपने अंदर के जो एक मखसूस खालीपन जो होता है ना कि आप 24 घंटे काम भी कर रहे हैं, मशीन बने हुए हैं, आप सुबह में बच्चों को भी देख रहे हैं, हस्बैंड को भी देख रहे हैं, घर के कामों को भी देख रहे हैं, मीन्स कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं 24 घंटे, ठीक है? 24 आवर्स यू आर वर्किंग लाइक अ मशीन, ठीक है, लाइक अ रोबोट। सो यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैज़ अ हार्ट, ठीक है? आप एक दिल रखते हैं जिस दिल को धड़कने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? ऐसे ही आपको ज़िंदा रहने के लिए अपने अंदर को हील करना होगा। ज़िंदगी तो देखिए हमने गुजारनी ही है, तो क्यों ना हम ज़रा उसको बेहतर तरीके से गुजार लें, बेहतरीन अंदाज में गुजार लें, ठीक है? तो आप अपने अंदर को हील करने के लिए अपनी छोटी-छोटी सी कोई ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को ढूँढें जो कि आपको बिज़ी भी रखे और आप उसे एन्जॉय भी कर सकें। अब यहाँ पर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँगी जो कि है होम डेकोर आइडियाज़। एक कोई भी घरेलू ख़ातून होगी ना तो उसे सबसे ज़्यादा शौक़ अपने घर को बनाने का, सँवारने का, उसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने का यही शौक़ होगा उसे, ठीक है? जैसे कि मैं भी एक घरेलू ख़ातून हूँ तो मुझे भी यही होता है कि मैं अपने घर को किस तरह से खूबसूरत बना सकती हूँ, किस तरह से उसे और ज़्यादा प्यारा बना सकती हूँ, ठीक है? और घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका किचन, आपका बेडरूम और आपका जो है टीवी लाउंज, ये सब एरियाज़ जो है ना आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको यही चीज़ें सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। तभी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, आपको ख़ुद को अच्छा फ़ील होगा कि आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, आप अच्छा खाते हैं, पीते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं। अगर आपकी नज़रों को जो चीज़ अच्छी लग रही होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन पर जाकर क्लिक करेगी। आपका माइंड पीसफुल स्टेज पर ही रहेगा, ठीक है? वो किसी भी हाइप में नहीं जाएगा। ठीक है? तो आप होम डेकोर आइडियाज़ को आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप अपने घर के लिए कोई भी प्लांट्स जो हैं वो लेकर आएँ, ठीक है? हैंगिंग प्लांट्स हो सकते हैं, वो कोई डेकोरेटिव आइटम्स हो सकती हैं, वो किसी भी किस्म की ग्रीनरी हो सकती है। आप इंडोर प्लांट्स ले आएँ, आप आउटडोर प्लांट्स ले सकते हैं। इंडोर से ये है कि आपके कमरे में जहाँ पर आप ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादा हिस्सा वक़्त का आप जहाँ पर गुज़ारते हैं, वो आप उसको अच्छे तरीके से आप गुज़ार सकते हैं, ठीक है? आपको जो है वो ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी आँखों को भी वो जो है बहुत ठंडक मिलेगी, ठीक है? इंडोर प्लांट्स को जो है वो आप अपने घरों पर ज़रूर लेकर आएँ, आप उससे बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई ना कोई ऐसी आइटम जो आजकल मार्केट में आप विज़िट करें कि इतना आसान हो गया है अब तो सब कुछ लेना, कि आप बहुत ही कुछ चीपेस्ट प्राइसेस पर ना बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बड़ी महँगी चीज़ें घर पर लेकर आएँ। देखिए टूर तो उसने जाना ही है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर लें। लेकिन आप अगर थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करना चाहें, अगर आप अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, अपने घर पर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट लें, ठीक है? आप कोई ना कोई ऐसी छोटी-मोटी सी गिफ्टिंग की आइटम्स जो हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो ले आएँ, अपने किचन पर सेट करें उसको, अपने जो है ड्रेसिंग टेबल पर आप सेट कर सकते हैं, अपनी दीवार पे, अपने घर के कहीं पर भी, मतलब आप उसको आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप अपने रूम के मेकओवर की ही बात को ले लें तो आप एक ही दफ़ा में, एक ही अटेम्प्ट में अगर आप कहें कि मैं पूरे रूम का मेकओवर कर लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दीवार से स्टार्ट लें, ठीक है? एक दिन आप एक दीवार पर अपना स्पेंड कर दें, आप उसे पूरा मुकम्मल करें, आहिस्ता-आहिस्ता जो भी उसकी डेकोरेटिव्स हैं, जो भी उसकी उससे रिलेटेड जो भी आप सप्लाइज़ लेकर आए हुए हैं, आप उसको उस पर इंसर्ट करें, आप लगाएँ और आप देखें कि वो चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है? इससे ये होगा कि आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि अब नेक्स्ट दीवार पर आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है ना? तो आपके पास देखें इस तरह से करते-करते बहुत सारे आइडियाज़ आते जाएँगे। एक दीवार मुकम्मल कर ली, फिर आप नेक्स्ट की तरफ चले गए, फिर वो करके आप थर्ड की तरफ चले गए, फिर वो करके आप फोर्थ की तरफ चले गए। रूम कंप्लीट मेकओवर होने के बाद आप किचन की तरफ आ जाएँ, अपने टीवी लाउंज की तरफ आ जाएँ, करते-करते आप अपने वॉशरूम में चले जाएँ, ठीक है? उसका भी आप मेकओवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि आप अपने वॉशरूम्स में लगा सकते हैं,
ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि आप अपने बेसिन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर वॉल के साथ आप उनको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने आप को इन कामों में बिज़ी कर लें। ठीक है, नेगेटिविटी से, टॉक्सिक पीपल से आप बिल्कुल दूर हो जाएं और आप अपने आप को इस तरह के कामों में बिज़ी कर लें। ठीक है, आपको कोई भी दुनिया की कोई भी बुराई सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। Now the next point is leave that things that left behind you and move on. देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कहीं माजी में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, और हमारे प्रेजेंट से या हमारे फ्यूचर से उन चीज़ों का, उन बातों का, उन लोगों का मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं ना, और इंसानों के दिमाग में जहाँ पर जो बात स्टक हो जाती है, हम उसी के पीछे कितने कितने साल अपने गुजार देते हैं उन्हीं बातों को सोचते हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट इसीलिए है कि आप इन चीज़ों को और इन बातों को पीछे छोड़ दें। जो जो चीज़ छूट गई वो छूट गई, उसे छोड़ दें अब। ठीक है, आप मूव ऑन करें। अब आप नेक्स्ट आगे आगे की सोचें। अब अपने उन बातों को छोड़ दें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो गुजर गया। पोइट्री है, मैं आपको यहाँ पर वो कोट कर देती हूँ। जो मिल गया उसे याद रख, जो बिछड़ गया उसे भूल जा। ये बड़ी खूबसूरत सी पोइट्री है जो कभी हम अपने कॉलेज टाइम पर पढ़ा करते थे। तो बात यह है कि ऐसी चीज़ें जिनको आपको सिवाय स्ट्रेस के और कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय ब्लड प्रेशर के मरीज़ के और कुछ नहीं बन सकते हैं जिन्हें सोच सोच कर, तो आप उन बातों को, उन चीज़ों को सोचना, रिग्रेट्स करना छोड़ दें। ठीक है, और अपने फ्यूचर में, अपने अपने प्रेजेंट में आप ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें जिनका आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो। ठीक है, आप अपने लिए ऐसे फ़ैसले करें, ऐसी आप अपने लिए चॉइसेस बनाएं जो कि आपको फ़ायदा दें। ये जो पॉइंट है ना, इसमें मैं अब बात करूँगी आपसे कि गिव योरसेल्फ सम मी टाइम। ठीक है, आपने अपने ज़ात को, अपने आप को टाइम देना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको मैसर हैं, जो चीज़ें आपके पास फ़िल वक्त अवेलेबल हैं, आप उन पर खुश रहें, उन पर राज़ी रहें। ठीक है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएं। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप उस पर राज़ी हो जाएं, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और जो भी आप काम करें आप भरपूर तरीके से करें। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी आप काम करें उसमें आप पॉजिटिव रहें, प्रायोरिटी आप ख़ुद को दें, अपने आप को अहमियत दें। आप सबसे पहले हैं, बाकी हर चीज़ बाद में है। ठीक है ना, तो आप अपने आप से, अपनी ज़ात से बहुत प्यार करें। अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे से आप टास्क पूरे करती हैं, घर के कोई काम कर लिए, वॉशिंग मशीन लगा ली, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, खाना बना लिया, टाइम से हो गया सब कुछ, बच्चे भी चले गए, स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, अकेडमीज़ चले गए, और सब काम टाइम से हो गए। ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ना, आप इनको इंजॉय करें। ठीक है, और जब आप थक जाते हैं तो आप आराम करें। ठीक है, ज़ाहिर है आप इंसान हैं, आपको भी आराम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, आप आराम करें, आप रेस्ट लें, आप रेस्ट मूड में जाएं, अपने अपने आप पर, अपनी ज़ात पर, अपनी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, आप जो है नेचर पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप्स उनको डेवलप करें, आप नेचर के साथ अपना राब्ता कायम करें। ठीक है, आप आउटिंग पर जाएं, बाहर निकलें, घूमें फिरें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, किसी पार्क में चले जाएं, कुछ देर बैठें, वहाँ पर ताज़ा हवा लें, इंजॉय करें हवा को, अल्लाह ताला की नेचर को, जो पौधे हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, खूबसूरत मंजर हैं, छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, आप हर चीज़ को इंजॉय करें। ठीक है, आज का व्लॉग मैं अपना ख़त्म करती हूँ, और जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आपसे जो मैंने डिस्कस की हैं, काइंडली इनको आप अपने माइंड में रखिएगा, और अपने आप को, अपनी ज़ात को प्यार कीजिए। आप बहुत अहम हैं अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए। देखें, जो ये ज़िंदगी है ना, ये सिर्फ़ एक ही बार मिलती है, और ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसकी खुदारा कदर कीजिए, इसे दूसरे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जिनकी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है लेकिन आप उन्हें ज़बरदस्ती अहमियत देते हैं, उनके पीछे आप अपनी इस कीमती ज़िंदगी को ज़ाया मत कीजिए। इसे बहुत खूबसूरत बनाइए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मोटिवेशनल बातें कहूँ जिससे कि आप जो हैं, आपका मूड वो अपलिफ्ट होता रहे, आपको जो है वो हिम्मत मिलती रहे, आपको इनकरेजमेंट मिलती रहे, और आप जो है प्लीज़ अपने आप को मज़बूत बनाएं, अपनी शख्सियत को मज़बूत बनाएं। आप बहुत मज़बूत हैं। ठीक है ना, आप इस बात को अपने अंदर
एब्ज़ॉर्ब कर लें कि आप बहुत मज़बूत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा है। आपके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, आप यूनिक हैं। बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह पाक ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसा बनाया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है? जिस मकसद से हमें अल्लाह पाक ने बनाया था, हमें उस मकसद को बिल्कुल नहीं भूलना। हमें दुनियावी कामों के साथ अपनी आखिरत को भी याद रखना है। हमें अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो कायम रखना है। हमें अल्लाह ताला के लिए इबादत भी करनी है जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है। तो अपनी आज की वीडियो का अख्ताम मैं इसी बात से करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो सके। अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।